बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका 5th लेसन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि नेहरू जी के बाद कैसे राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट भारत के सामने पैदा हो गया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शास्त्री जी के बाद ये राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट फिर से पैदा हो गया था। आज के वीडियो में हम बात करें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। तो मैंने बताया कि जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो हमारे देश के सामने ये संकट खड़ा हो गया था कि नेहरू जी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और दुनिया के आलोचक तो ये भी सोच रहे थे कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत में सेना का शासन लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई और शास्त्री जी को आसानी से भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। तो जब शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हुई तो कांग्रेस के सामने फिर से राजनीतिक उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हो गया था। इस समय क्या हुआ, फैसला आपसी सलाह और मशविरा से नहीं हो सका। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो कांग्रेस के नेताओं ने आपस में ही सलाह मशवरा करके शास्त्री जी के नाम का प्रस्ताव रख दिया था और किसी ने भी शास्त्री जी के नाम का विरोध नहीं किया था। लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ और थी और कांग्रेस संसदीय दल में इस समय क्या करना पड़ा, मतदान करवाना पड़ा। इस समय भी शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस समय क्या हुआ, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो तुरंत ही गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इस समय क्या हुआ था, प्रधानमंत्री के पद के लिए दो दावेदार थे, एक इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की पुत्री थी और दूसरे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच इस समय क्या था, कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत जो इस समय क्या है महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे। और इंदिरा गांधी का क्या था, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय का प्रभार इन्होंने संभाला था। तो इस समय दो कैंडिडेट हो गए, एक इंदिरा गांधी होगी, एक मोरारजी देसाई होगी। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रही थी। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी थी। पार्टी के बड़े नेता इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, परंतु इंदिरा गांधी के नाम पर भी सर्वसम्मति नहीं बन सकी। लेकिन सारे नेता ये नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में क्या हुआ, कांग्रेस के सांसदों ने क्या किया, गुप्त मतदान किया और मतदान के द्वारा इंदिरा गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया और उन्हें 2/3 से अधिक वोट मिले थे। वास्तव में नेहरू जी की विरासत का यहाँ पर इंदिरा गांधी को क्या मिला, फायदा मिला। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। और ये चीज़ें क्या हैं, भारतीय लोकतंत्र को की परिपक्वता के रूप में देखते हैं। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा, इंदिरा गांधी का समर्थन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये समझ के किया होगा कि इंदिरा गांधी को क्या है, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में कुछ खास अनुभव नहीं है और इंदिरा गांधी उनके दिशा निर्देशन में ही क्या करेगी, काम करेगी और उन बड़े नेताओं पर ही इंदिरा गांधी क्या रहेगी, निर्भर रहेगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंतर्गत
इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की क्या करनी पड़ी, अगुवाई करनी पड़ी। यानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के 1 साल के अंदर ही क्या हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। इससे इंदिरा गांधी को और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक क्या रही, भारत की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी को अपने कार्यकाल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली में आंतरिक तथा विदेश नीति में, अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन किए थे। चुनाव अभियान में उन्होंने एक नारा भी दिया था, जो नारा बहुत प्रसिद्ध रहा, गरीबी हटाओ का नारा। ये नारा कब दिया था उन्होंने, 1971 में दिया था, जिसका भारत के सर्वसाधारण पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त किए थे। राजाओं को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, ये सारे अधिकार भी इंदिरा गांधी ने क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इंदिरा गांधी के समय में हुआ। 1971 में भारत पाक तीसरा युद्ध इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, पाकिस्तान टूटा और एक नया देश बांग्लादेश बना था। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किसके उसमें किया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तभी किया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में क्या लगाया था, आपातकाल लगवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को केंद्र में पहली बार सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इंदिरा गांधी के बाद से ही प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष का पद भी ग्रहण करने लगा, ताकि उसका पार्टी पर क्या बना रहे, नियंत्रण बना रहे, और उसे शासन संचालन में कठिनाई ना हो और विरोध का सामना न करना पड़े। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि शास्त्री जी के मृत्यु के बाद कैसे देश के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन ये संकट ऐसा था कि इस समय भारत के सामने दो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, एक इंदिरा गांधी, एक मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन दोनों के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई, तो कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी को ये सोच के सपोर्ट किया कि इंदिरा गांधी उन्हीं पर डिपेंड रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। उन्होंने पार्टी पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए अपना कौशल दिखाने की कोशिश की, और इंदिरा गांधी भारत में 1966 से 1977 और 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री रही। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने प्रीवी पर्स को हटाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भी इन्हीं के समय में हुआ। 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया, और इंदिरा गांधी के समय से ही प्रधानमंत्री पार्टी के अध्यक्ष भी बनने लगे, ताकि पार्टी के अंदर उनका दबदबा बना रहे और उनका विरोध न हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।